हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्न इंग्लिश इजीली। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 4 की बुक जिसका नाम है मैरीगोल्ड और ये बुक है सीबीएसई की। और आज हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें यूनिट्स हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है वेक अप एंड नेहाज अलार्म क्लॉक। मीन्स हम हमारी फर्स्ट यूनिट में एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक अप, साथ ही में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम वेक अप की। पोएम का नाम है वेक अप। वेक अप का मतलब होता है उठना। बेसिकली उठने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ड है गेट अप और दूसरा वर्ड है वेक अप। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेक अप का मतलब होता है जगना और गेट अप का मतलब होता है उठना। बेसिकली हम गेटअप हम वेकअप तो हो जाते हैं लेकिन गेटअप नहीं हो पाते हैं। मतलब हम जग तो जाते हैं लेकिन उठते नहीं हैं। और ऐसा काम हम मोस्टली सर्दियों में करते हैं क्योंकि बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, तो ओनली हम अपनी आंखें खोल देते हैं लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। सो वेकअप का मतलब होता है जागना। हमारी पोयम है वेक अप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। कहने का मतलब है वेक अप मतलब उठ जाइए या जग जाइए। इट्स अ लवली डे, बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे अब तो उठ जाइए। एंड कम एंड प्ले, और आओ चलो खेलने चलते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। और साथ ही में जो बॉय है पोयम में वो बताता है कि जितने भी पक्षी हैं वो भी उठ चुके हैं और साथ ही में वो पेड़ों की डालों पर बैठकर बहुत ही प्यारे और मधुर गीत गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और साथ ही में तुम मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ भी सुन सकते हो। मतलब प्रकृति के जो सारे जीव जंतु हैं वो जाग गए हैं। तो आओ तुम भी जल्दी से उठ जाओ और चलो खेलने चलते हैं। वेक अप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। जो पोएट हैं वो वापस से सेम स्टैंजा दोहराते हैं कि जग जाइए क्योंकि बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, अरे अब तो उठ जाइए और आइए चलिए खेलते हैं। इट्स टू मच लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। बहुत ज़्यादा देर हो गई है, सुबह हो गई है, तो अभी तुम ज़्यादा देर तक बिस्तरों में मत रहो। सो हरी अप, इसलिए जल्दी करो यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मोस्टली उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो तुम स्लीपी हेड मत बनो और जल्दी से उठ जाओ क्योंकि ज़्यादा देर तक बिस्तरों में रहना अच्छी बात नहीं है। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टाइनीस्ट चिकन, चिप 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 वेक अप। साथ ही में जो गर्ल आपको दिख रही हैं वो बोल रही हैं वॉश एंड ड्रेस। इट मीन्स अच्छे से नहा धो लो और साथ ही में अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट, और जल्दी से बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, क्योंकि सभी उठ गए हैं और सभी अपने काम की तरफ अब जाने लगे हैं। तो तुम भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और चलो हम खेलने चलते हैं। द काउ, द हॉर्सेस एंड द डक्स, क्योंकि प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं जैसे कि काउ है, हॉर्स है और डक है, वो सब उठ गए हैं। एंड द शीप, और शीप भी उठ गई है। द टाइनीस्ट चिकन, और वो जो छोटा सा चूज़ा है वो भी उठ गया है और उठकर वो चिप 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 करने लगा है। तो एटलीस्ट अब तो तुम उठ जाओ। प्रकृति के सारे जीव जंतु, साथ ही में सूरज भी उदय हो गया है। तो अब तुम्हारा टाइम हो गया है कि तुम उठ जाओ और साथ ही में हमारे साथ खेलने चलो। ये पोएम लिखी गई है सी फ्लेचर के द्वारा, और साथ ही में आप पोएम में देख सकते हैं आपको मिले हैं कुछ न्यू वर्ड्स जैसे कि लवली, बजिंग, स्लीपी हेड और टाइनीस्ट। लवली का मतलब है बहुत ही प्यारा, बजिंग का मतलब है भिनभिनाना, स्लीपी हेड उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा सोता है, और टाइनीस्ट मतलब सबसे छोटा। सो हमने अपनी जो पोएम है वो कंप्लीट कर ली है। बट इफ़ यू वांट द क्वेश्चन आंसर टू, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक द वीडियो स्पेशली ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑल्सो ऑन द बुक एक्सरसाइज। आई मीन टू से कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर और साथ ही में बुक एक्सरसाइज भी करवाऊँ, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगला वीडियो इस
पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर और साथ ही मैं बुक एक्सरसाइज पे बना दूंगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।